आप समझते हैं कि बहुत से मसाइल यहाँ पर हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बाद एक ऐसे वक्त में जब दुनिया सिंथेटिक या हम मैन मेड फाइबर की जाने जाते हुए देख रहे हैं, ग्लोबली ट्रेंड्स बदल गए हैं, उसमें अगर कॉटन प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात करना, आप समझते हैं ये इसकी ज़रूरत है अभी, और क्यों बढ़ाई जाए अगर है तो? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इशू है वो कॉटन प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान का इशू नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान में कॉटन की कंजप्शन का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस साल पाकिस्तान में जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो पिछले साल से 34% कम है, और जो हमारा टारगेट फिक्स किया गया था उसके मुकाबले 50% कम है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिनिक फैक्ट्री में 5 लाख से ज्यादा जो बेल्स हैं वो सब काबिल फरोख्त पड़ी हुई हैं, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है। इसकी मेजर रीज़न है हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो हमारी इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो FBR ने कानून राज किया हुआ है उसके तहत अगर आप कॉटन यॉन, कॉटन या ग्रे क्लॉथ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर सेल्स टैक्स की छूट है, उस पर 18% सेल्स टैक्स नहीं है। जबकि यही प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से खरीदेंगे तो इन पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जिसके बायस हमारे जो बेशतर जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं वो अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 50-70% जो कॉटन है और कॉटन यॉन इंपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि कॉटन इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारी इतलात हैं वो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो चाइना से दूसरे मालिक से सेल्स टैक्स कॉटन यान इंपोर्ट करके यहाँ लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के बायस इस वक्त पाकिस्तान का जो मेजर इशू है कॉटन के हवाले से वो कॉटन प्रोडक्शन नहीं है, वो कॉटन कंजप्शन है। हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले कॉटन कंज्यूम करने के जो इकदाम है वो उठाए, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइसेस भी जो होंगी वो फार्मर फ्रेंडली होंगी। एहसान साहब, बिल्कुल चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। अभी हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए कि हम जो दुनिया के जो जिद्दत के तकाजे उसको भी पूरा करें और साथ ही साथ ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो भी इससे मुतासर ना हो? जी मैडम, अभी जो मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त 8 मिलियन बेल प्रोडक्शन होने जा रही है। ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में इस साल 5.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन होने जा रही है और उसमें से भी 5 लाख से ज़्यादा जो बेल्स हैं वो भी सेलेबल हैं। और दूसरा जो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में पिछले साल का फिगर है, सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं लेकिन इम्पोर्ट पे सब्सिडी दी जा रही है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इकदाम उठाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाने के लिए खातिर खा इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो हम IMF से इतनी कड़ी शराइत पे लोन लेते हैं वो हम सारा पैसा जो है वो हम इंपोर्ट के माध्यम में मैं कहूँगा कि ज़ाय कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो कॉटन कंजम्पशन जब तक नहीं पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पाकिस्तान से जो कॉटन एक्सपोर्ट्स के बहुत से ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसकी वजह कि चूंकि उन्हें इंपोर्टेड कॉटन सस्ती पड़ रही है तो इसलिए वो परचेज नहीं कर रहे। और दूसरी जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि हम इसकी वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इस वक्त वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले जो तकरीबन 10-12 साल से जो सबसे बड़ा इशू कॉटन को है वो दूसरा है गन्ने की काश यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से माजरत के साथ आप जरा बताएंगे वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो रही है? वैल्यू एडिशन कहाँ पे हो रही है? देखें ना, हम क्या अब हम हमारी कम्पिटिटिव तो हम रहे नहीं है, जिस तरीके से सिर्फ तौलिए और छोटी मोटी चीज़ें हम बना के भेज रहे हैं, वरना टेक्सटाइल जो आज भी हम देखने के 55% टेक्सटाइल के जरिए फॉरेन एक्सचेंज हम कमा रहे हैं 10% है। जी हाँ, तो हमारे यहाँ तो वैल्यू एडिशन उस तरह नहीं है कि देखें ना चंद एक चीज़ें बनाते हैं वो पुराने हिसाब से नहीं कर। बांग्लादेश इस हवाले से बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश वियतनाम हमारे सामने है, बाकी भी जी मैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने आज ही हमारी एक्सपोर्ट की फिगर जारी की हैं, वो प्लीज़ ज़रा उनको देखें कि पाकिस्तान में इस साल जो रॉ कॉटन है वो कितनी एक्सपोर्ट है और हमारी जो वैल्यू एडिशन है जो क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, वो कितनी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान में इस साल जो रॉ कॉटन है वो ना होने के बराबर है। हमारी टोटली जो कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स की हैं सारी, वो ऑलमोस्ट 95% पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है, लेकिन इसमें बेहतरी की भी बहुत सी गुंजाइश है।
मैं ये बात कहना चाह रहा था कि गन्ने की बहुत ज़्यादा कास्ट की वजह से जो हमारे क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पे अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। उसकी वजह से हमारी जो कॉटन की क्वालिटी है वो मुतासर हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।